तुम्हारे यहाँ भी यह हस्र होने वाला है। क्या हुआ गुजरात में? गुजरात में वो जुल्म हुआ जिसको कहते हुए आंखों में पानी आता है, दिल गमगीन हो जाता है। लोगों, इन जालिमों ने, गुजरात के गुंडों ने क्या किया? माँ के सामने में उसकी बेटी की आबरू लूटी गई, बाप के सामने में उसकी बेटी की आबरू लूटी गई, मासूम बच्चों के सामने उसके माओं को बरहना किया गया और क्या गया? दूध पीते बच्चों को उठाकर आग में फेंका गया। इन जालिमों का दिल नहीं भरा तो हामला औरत के पेट को चाक करके भी उसके बच्चे को आग में फेंका। ये गुनाह सुना है कि नहीं सुना आपने? बाप के सामने में उसके जवान बेटों के सीने पे गोली चली कि नहीं? लोगों, ये गम तो हम कभी माफ नहीं कर सकते गुजरात के इन गुंडों का, लेकिन याद करो कि मुरादाबाद के ईदगाह में गोली उसी कांग्रेस के जमाने में चली थी। याद करो मेरे बुजुर्गों कि हंडर नदी के किनारे यहाँ पर मेरठ में 40-45 नौजवानों के सीने पर किसी हिंदू भाई ने नहीं बल्कि कांग्रेस के पुलिस ने जाकर गोली चलाने का काम किया था। याद है कि नहीं है? सन 1989 में यही भागलपुर में 1200 नौजवानों को जिंदा और मुर्दा गड्ढे में लटाकर उस पर मिट्टी भर दिया और गोभी की खेती इसी कांग्रेस के जमाने में हुई। और सुन लो भाइयों, 2014 में आपने वोट दिया था और मैंने कुर्बानी दी। बहुत लोग बोलो मेरा खानदान नहीं होता है, कांग्रेस मजबूरी की पार्टी थी, नहीं थी तो मैंने भी वोट दिया था और आपने तो वोट दिया था। हमने कुर्बानी देकर मौलाना असरार को जिताने का काम किया था कि नहीं किया था? और जब मौलाना असरार जीत कर यहाँ से गए, क्या हुआ? पहला दूसरी बार की जीत में बीजेपी के लोगों ने कुरान पर पाबंदी लगाने का अमल किया। कुरान पर क्या पाबंदी? तलाक का कानून। किसका कानून? सूफी साहब का कानून, ना काजी साहब का कानून, ये अल्लाह का कानून है। बेटी हमारी बहुत नेक है, अगर किसी लड़के से शादी हो गई, वो आवारा है, बेटी को पीटता है, जुआरी है, तो बेटी को उससे आज़ाद कराते हैं कि नहीं कराते हैं? लड़का बहुत शरीफ हो, लड़की बदचलन हो तो जुदा करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन मोदी कहता नहीं, सबको मेरे ही तरह रहना होगा, पत्नी मेरे घर में भी नहीं रहेगी लेकिन मैं फिर भी पति बना हुआ रहूँगा, है ना? नतीजा ये हुआ कि उस कुरान पर जब पाबंदी लगने लगी तो मौलाना असरार साहब बोलना चाहे। मौलाना असरार साहब का बयान है, जाकर देख लीजिए अभी मोबाइल में। मौलाना असरार साहब से पूछा लड़कों ने कि आपने क्यों नहीं बोला इस गलत कानून के खिलाफ? तो मौलाना असरार साहब ने कहा कि ये तलाक का कानून औरतों के हुकूक के खिलाफ ही नहीं, कुरान और सुन्नत के खिलाफ भी था। ये कानून हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ भी था। मैं बोलना चाह रहा था लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दी। गय्योर नौजवानों, आज चाहे हाजी नाहिद साहब हो या मौलाना गुलाम रब्बानी साहब हो, लोग उम्मीदवार बने हुए थे, लेकिन इन लोगों ने अपनी उम्मीदवारी तीज करके हमको क्यों साथ दिया? कहा कि जिस कांग्रेस ने हमारे आलिम दीन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, उस कांग्रेस का कोई नेता हो, कोई चमचा हो, अपनी बस्तियों में उसको बोलने की इजाजत नहीं देंगे। जिनके घर इधर काम करो बामन खराब लोग ला देखो चौड़ाहर पर जो शराबी है, जो जुआरी है, जो गलतकार है, वह कुर्सी पर ना बैठो, वह रहे ती जुआ खिलाए, ती चोर रहे, ती शराब पीस रहे, ती पंचायती बरबर करो, ती पिछुती वोट, तो नतीजा होगा कि शराबी को डर लगेगा। शराबी बढ़े तो चौके पर तुम्हें बढ़े तो कुर्सी पर, तो शराबी दिलेर हो जाएगा। गलत लोग जो समाज में सियासत करते हैं उसको इज्जत मत दीजिए। गांव का गरीब का बेटा अगर सच बोलता है, गांव का सरदार बनाइए। गांव का अमीर से अमीर आदमी अगर गलत इंसाफ करता है तो पंचायती में सबसे पीछे बैठाइए। जब तक ये हालात नहीं बनाइएगा समाज कभी भी अच्छा नहीं होगा। मेरे भाइयों, आप लोगों से हम गुजारिश करने के लिए आए हैं कि इस वक्त हालात को, मुल्क में हालात बड़े खराब हो रहे हैं। अभी कहा बीजेपी के लोगों ने कि अगर कोविड का मामला नहीं होता तो एनआरसी का कानून अब तक लागू हो गया होता। मेरे बाप दादा की जमीन